वेलकम टू एग्जाम नर्ड। आज शुरू करते हैं फिर से वीक 1 डे 2। दूसरा दिन है आज हमारा वो कैप शो का। तो चलिए, ये हमारे 5 सेंटेंसेस हैं, 5 सेंटेंसेस कंप्लीट। तो सबसे पहले हमें इनको पॉज करके वीडियो को पॉज कीजिएगा, इनको पढ़िए और देखिए आपको कौन कौन से वर्ड्स नहीं आते। अगर नहीं आते हैं तो आप चलिए शुरू करते हैं इनको। जैसे ये ऑपुलेंट है, इसका मतलब क्या है? तो इसमें 5 वर्ड्स होंगे, 5 वर्ड्स। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा वर्ड्स हैं कि अगर आपको लग रहा है कि 5 वर्ड से ज़्यादा मुझ पे नहीं आ रहा, तो आप कमेंट कर दीजिएगा उनको, तो कमेंट में उसका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा पहला शब्द है ऑप्युलेंट। ऑप्युलेंट का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें सिनोनिम, हमें इनका सिनोनिम देखना है। ठीक, सिनोनिम देखना है हमें। ऑप्युलेंट का मतलब होता है एकदम लग्जरियस, लग्जरी वाली लाइफ, लग्जरी वाली लाइफ समझ लीजिए। जैसे ये देख रहे हो ना आप फोटो में। अच्छा, तो इसका ये जो करेक्ट आंसर है वो तो ये हो गया। अब इन तीनों का मतलब क्या है ये भी तो हमें जानना चाहिए। अगर मान लीजिए हमारे एग्ज़ाम में आ गया, ठीक है, तो हमें एक्चुअल आंसर तो हमें लग रहा है कि हाँ यही है। अच्छा, तो तीनों ये जो हैं ये इससे अलग कैसे हैं, तो ये भी तो हमें ज़रूरी पता होना चाहिए। चलिए तो जानते हैं इन तीनों को। सबसे पहले सैबी का मतलब होता है मैला कुचैला, मैला कुचैला, है ना, एकदम मैला गंदा सा। ठीक है, अगर कोई सूट है सैबी सूट, सैबी सूट, सैबी सूट का मतलब हो जाएगा बहुत गंदा सा, मतलब काफ़ी बार यूज़ कर लिया है तो ऐसा सूट। ठीक है, सैबी सूट। अच्छा, विरुलेंट का मतलब होता है एकदम खतरनाक, खतरनाक या तीव्र। ठीक है, खतरनाक या तीव्र। हम्म तो जैसे विरुलेंट, विरुलेंट क्या हो जाएगा? जैसे विरुलेंट फॉर्म, विरुलेंट फॉर्म ऑफ कोविड-19, है ना, एकदम खतरनाक उसकी अवस्था, है ना, कोविड-19 की। अच्छा, डिस्टेंट का मतलब होता है दूर का, है ना, इसका मतलब होता है दूर का। तो इसका मतलब हो जाएगा जैसे ही इज़ माई डिस्टेंट कज़िन, डिस्टेंट कज़िन। ठीक है, तो मतलब दूर का कज़िन है, मतलब अब काफ़ी लंबा रिश्ता है। ठीक, तो डिस्टेंस, डिस्टेंट का मतलब क्या हो गया? दूर का। ठीक, अभी हम मिटाते हैं यहाँ पे इसको सारा। यस, तो ऑपुलेंट का मतलब हो गया लग्जरियस। ठीक है, लग्जरी। ठीक है, लग्जरी वाली लाइफ। डिस्टेंट का मतलब दूर का, विरुलेंट का मतलब खतरनाक, सैबी का मतलब मैला कुचैला, और लग्जरियस तो इसका सिनोनिम तो ये वाला हो जाएगा। ठीक, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे देखते हैं एनरेज। एनरेज इस पिक्चर से देख लीजिएगा आप सबसे पहले। अच्छा, रेज जहाँ पे आता है वहाँ गुस्से की बात होती है, रेज, है ना, रेज मतलब गुस्सा। ठीक, तो एनरेज, एन अगर हम लगा देते हैं कोई चीज़ को करना, जैसे वाइटन, वाइटन मतलब दांतों को सफ़ेद करना, है ना, ई एन लग गया, ये तो पीछे लग रहा है। अगर हम जैसे एन लाइट, प्रकाशित करना, तो लाइट से पहले एन लग गया तो मतलब वो वर्ब बन जाती है, और ये वर्ब ही है ना। तो किसी को अगर हम ये रेज का मतलब हो जाएगा गुस्सा, तो एन अगर हम लगा देंगे उसमें एनरेज, तो इसका मतलब हो जाएगा किसी को गुस्सा करना, किसी को गुस्सा कर देना, है ना। तो टू मेक समवन एंग्री, है ना। तो ये हमारी 4 ऑप्शंस हैं। देखें, एलिविएट का मतलब होता है कम करना, कम करना, किसी पेन को कम करना। ठीक है, और इसका मतलब होता है प्लेकेट का मतलब शांत करना, कोई गुस्सा है उसको शांत करना। ठीक, शांत करना, है ना। और इन्फ्यूरिएट का मतलब होता है क्रोधित करना, वही क्रोधित करना, मतलब काफ़ी गुस्सा कर देना, इन्फ्यूरिएटेड। फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी देखी होगी, एकदम उसमें फ्यूरियस मतलब बहुत गुस्से वाला, बहुत तेज, है ना, तेज गुस्सा। अच्छा, मॉडरेट का मतलब होता है मध्यम। जैसे हम कहते हैं ना हमारा टेस्ट कैसा आया था, तो बोले मीडियम था, मतलब मॉडरेट लेवल था, ना ज़्यादा इजी ना ज़्यादा हार्ड, तो मॉडरेट का मतलब मध्यम। ठीक है, और गुस्से में भी एकदम शांत स्वभाव का, ना ज़्यादा गुस्से वाला और ना ही ज़्यादा शांत, मतलब बीच का। ठीक, मॉडरेट। तो हमारा ऑप्शन क्या है, मतलब इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी होगा, इन्फ्यूरिएट। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं फॉलिएज। फॉलिएज का मतलब होता है पत्ते। अच्छा, लेकिन लीव्स का मतलब भी तो पत्तियां होते हैं, मतलब ये पत्ते या पत्तियां कुछ भी कह लीजिए, पत्तियां। ठीक, अच्छा, और लीव्स का मतलब भी तो पत्तियां होता है ना, लीव्स का मतलब भी पत्तियां होता है। तो अब हम इन दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे? ये भी पत्तियां हैं और ये भी पत्तियां हैं। अच्छा, पेड़ की वो पत्तियां जो
मतलब जो शाखा से लगी हों, है ना, जो ब्रांचेस से मतलब अटैच्ड हों, ठीक। तो उनको हम क्या बोलते हैं कि ऐसी पंक्तियाँ, ऐसी पत्तियाँ जो पेड़ से लगी हों, पेड़ से मतलब अटैच हों, तो उनको बोलते हैं हम फॉलिएज, ठीक है। और जो ऐसी पत्तियाँ जो मतलब ऐसे गिरी हुई हों, मतलब नॉर्मली अगर गिरी हुई हैं, तो उन्हें हम फॉलिएज नहीं, उन्हें लीव्स बोल देंगे, ठीक है, लीव्स, ठीक। तो लीव्स कैसी होती हैं, अगर नीचे गिरी हुई हों, पेड़ से ना लगी हुई हों, तो उनको हम लीव्स बोल देंगे। अगर ऐसे बहुत सारी हैं और हमारे पेड़ से लगी हैं, तो उनको फॉलिएज बोल देंगे। अच्छा, यहीं पे मैं आपको एक और वर्ड बता दूं, एक और वर्ड बता दूं छोटा सा, कि मतलब काफ़ी आता है। एक होता है फ्लोरा, एक होता है फौना, है ना। तो फ्लोरा का मतलब होता है जैसे जो भी पेड़ पौधों से, पेड़ पौधे, ठीक। और फौना का मतलब होता है जानवरों से, पशु, जानवर, पशु, ठीक। कोई जीव जो होते हैं उनके लिए फौना, है ना। अब हम इनको याद कैसे करेंगे, फ्लोरा से ऐसा लग रहा है हमें फल, मतलब फ्लावर, फ्लावर टाइप में, ठीक। तो फ्लावर से जैसे पेड़ पौधों, ये जो हो गए हमारे फूल, तो फ्लोरा से हम देख लेंगे ये फ्लावर। और फौना से सांप का फन होता है, सांप का फन, तो वो एक जीव ही तो है, पशु ही तो है। तो ऐसे हम फौना देख लेंगे, फ्लोरा एंड फौना, काफ़ी आता है ये, ठीक है। तो आगे चलते हैं। यस, अब ये हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये जो पत्तियाँ होती हैं हमारी कैसी होती हैं, ग्रीन, तो ग्रीनरी, ग्रीनरी तो हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अच्छा, अब ये तीनों डिफरेंट कैसे हैं, ये तो फर्मनेस का मतलब होता है दृढ़ता, दृढ़ता, एकदम सख्त, सख्त मान लीजिए, ठीक, सख्त। और अर्जेंसी का मतलब होता है कि अर्जेंसी, इमरजेंसी, इमरजेंसी, इमरजेंसी मतलब हमें तो तुरंत एक्शन लेनी है, तो अर्जेंसी। अच्छा, कोई काम अर्जेंट होता है, ठीक, अर्जेंसी ये हो गया। फूलिशनेस का मतलब होता है मूर्खता, ठीक, मूर्खता। तो ये फूलिशनेस मूर्खता, ये दृढ़ता, और ये अर्जेंसी मतलब इमरजेंसी, तो ये तीनों इससे बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे, तो ये सिनोनिम कैसे हो सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ग्रीनरी, ठीक। आगे चलते हैं। कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट इसका मतलब क्या होता है, ये देख रहे हो, एक बॉस है, ये इतने सारे लोगों को अपने कब्जे में कर रखा है, मतलब इनको कंट्रोल कर रहा है ये, है ना। तो इसका मतलब हो जाएगा, कॉन्स्टेंट का मतलब कंट्रोल करना, प्रतिबंध लगाना, मतलब उस पर एकदम प्रतिबंधित कर लेना। जैसे बॉस है, अपने एम्प्लॉय से जो भी कहेगा, ये एम्प्लॉयर है मान लीजिए, ये एम्प्लॉयर है, ठीक। तो ये अपने एम्प्लॉय से जो भी कहेगा वो करेंगे, मतलब उसकी कंट्रोल में है ये, ठीक। अच्छा, तो ये तो हमारा सिनोनिम हो गया। अच्छा, अब देखते हैं इन तीनों को, ठीक। कंसर्न का मतलब होता है प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम या फिर वरी, चिंता, ठीक, ये हो गया। और एक होता है बर्डन। अच्छा, ये बर्डन जो है इसका मतलब होता है बोझ, बोझ टाइप लगता है, ठीक है, बोझ, बर्डन। मैं तुम्हारे सिर पे बर्डन नहीं बनना चाहता, तो बर्डन मतलब बोझ। अच्छा, हजार्ड का मतलब क्या होता है, खतरा या जोखिम, ठीक। अच्छा, कोई चीज़ अगर जोखिम भरी होगी, जोखिम, जोखिम, ठीक। अच्छा, अगर कोई चीज़ जोखिम भरी हुई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हजार्डस, क्या बोलेंगे, हजार्डस, हजार्डस। तो ये क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव, ठीक। तो हजार्ड का मतलब जोखिम, बर्डन का मतलब बोझ, कंसर्न का मतलब प्रॉब्लम या चिंता, ठीक। तो कंट्रोल हमारा इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम। तो ऑप्शन डी करेक्ट, ठीक। आगे चलते हैं। नेबुलस, नेबुलस का मतलब क्या होता है, ये देखो पिक में हम देख सकते हैं, अनक्लियर, कोई चीज़ क्लियर नहीं है, अस्पष्ट, ठीक है, अस्पष्ट, अस्पष्ट मतलब कोई चीज़ क्लियर ना होना, ठीक है। अच्छा, ये एक होता है वेग, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो तो ये है अस्पष्ट, इसका मतलब भी अस्पष्ट होता है, नॉट क्लियर, अस्पष्ट मतलब नॉट क्लियर, ठीक। अच्छा, तो ये तो हमारा ये हो गया। अच्छा, अब ये तीन देखें कैसे अलग हैं। स्टेबल का मतलब होता है एकदम एकदम दृढ़, दृढ़ मतलब एकदम ना, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एकदम स्टेबल है एकदम, है ना। अच्छा, और एक इसका मतलब होता है अस्तबल, वो घोड़ों का जो अस्तबल होता है, ठीक। तो
तो एक स्टेबल का मतलब एकदम सख्त, मतलब एकदम दृढ़, एकदम ना इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, एकदम स्टेबल है। ठीक, फेथ का मतलब होता है विश्वास, विश्वास, बिलीफ, बिलीफ। ठीक। अच्छा, डियरली का मतलब होता है बहुत अधिक, बहुत अधिक। ठीक। तो इसका इससे भी कोई कनेक्शन नहीं है, फेथ से भी कोई कनेक्शन नहीं है, स्टेबल से भी कोई कनेक्शन नहीं है। अगर स्टेबल कोई मीनिंग होता तो सही था, लेकिन ये तो इसका अपोजिट है ना। नेबुलस का मतलब अस्पष्ट होता है ना। तो नेबुलस का मतलब क्या हो जाएगा, वेग, वेग का मतलब भी अस्पष्ट, नॉट क्लियर। ठीक। तो ये हमारे 4 वर्ड्स ये हो गए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं, ये हम पांचों हमने सेंटेंस स्टार्टिंग में जो आए थे ना, तो इसमें ये वर्ड्स हमको अब पता चले। एक बार अगर हम इन सेंटेंसेस को पढ़ते हैं तो, इफ़ यू वांट टू लिव एन ऑपुलेंट लाइफ, अगर आप एक लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हो, देन स्टिक टू योर पैशन, अपने पैशन की तरफ लग जाओ, एंड मेक इट प्रोफेशन, और उसको प्रोफेशन बना लो। तो प्रोफेशन बनाओगे तो काफ़ी आप कमा सकते हो, और एक लग्जरियस लाइफ मतलब ऑपुलेंट लाइफ आप जी सकते हो। अच्छा, दूसरा सेंटेंस, शी ब्रोक अप विद मी बिकॉज आई वॉज एनरेज्ड एट हिज स्टूपिडिटी। तो मतलब उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया क्योंकि मैं गुस्सा हो गया था उसकी पागलपंतियाँ, स्टूपिडिटी पर। ठीक है, पागलपंती पर मैं गुस्सा हो गया, तो उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। तो एनरेज्ड का मतलब गुस्सा। ठीक है, गुस्सा करना या गुस्सा हो जाना। हाँ, इफ़ यू आर विद फ्रेंड्स, अगर आप फ्रेंड्स के साथ हैं, यू कैन टॉक विदाउट कॉन्स्टेंट, मतलब किसी भी कंट्रोल, बिना किसी कंट्रोल के, कोई कंट्रोल नहीं करेगा, जो आप बोलोगे वो बोल सकते हो। दोस्तों के सामने कैसी भी बात कर सकते हो, कोई भी बात कर सकते हो। ठीक है, फैमिली में होंगे तो सारी बातें नहीं कर सकते, है ना। अच्छा, आगे देख लेते हैं। आई डोंट लाइक माई हिस्ट्री टीचर बिकॉज ही ऑलवेज टीच अ नेबुलस कॉन्सेप्ट। अच्छा, मैं अपने हिस्ट्री टीचर को पसंद नहीं करता, क्यों? क्योंकि वह पढ़ाते हैं हमें नेबुलस, मतलब अस्पष्ट। अगर वो कोई पढ़ाएंगे ना कंसेप्ट, तो वो अस्पष्ट पढ़ाएंगे ना, क्लियर ही नहीं होगा वो कंसेप्ट, तो मैं उन्हें लाइक नहीं करता, है ना। आगे, वी वर सिटिंग अंडर अ ट्री, हम एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तो द फॉलिएज ऑफ विच मतलब पत्तियाँ, पत्तियाँ, इसकी पत्तियों ने ऑलमोस्ट ब्लॉक्ड आउट द सन, मतलब पूरा, मतलब ब्लॉक ही कर दिया था सन को, मतलब सन आ नहीं रहा था, मतलब धूप बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो मतलब फॉलिएज जो पत्तियां जो हैं, उन्होंने उसे पूरा ब्लॉक कर दिया था सन को, मतलब हम आराम से छाँव में बैठे थे। ठीक है। अच्छा, हमें ऑपुलेंट, एनरेज, कॉन्स्टेंट, नेबुलस और फॉलिएज, इन सब का मीनिंग पता लगा। ठीक है। अच्छा, अब देख लेते हैं थोड़ा हमने क्या सीखा। ये सिर्फ 2 क्वेश्चंस, ठीक है, 2 क्वेश्चंस हमें आंसर देने हैं। हमारे गुरुजी हमें अच्छा नहीं पढ़ाते, क्योंकि उनका हर कॉन्सेप्ट कैसा होता है ये कमेंट बॉक्स में बताना, अभी आपने पढ़ चुके हो ये। दूसरा, जो पत्तियां पेड़ से जुड़ी होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताओगे। और जो अलग होती हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, वो कमेंट बॉक्स में बताओगे। सिर्फ 2 क्वेश्चंस हैं आपको, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताने हैं आपको। ठीक है, चलिए, और अब हम बात कर लेते हैं। आप देखो, कमेंट करो इन सब आंसर्स को, और वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को जो तैयारी कर रहे हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में वर्ड्स को सीखने में उन्हें कठिनाई होती हो तो। ठीक है। अच्छा, इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो एग्ज़ाम नर्ड आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, तो वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अच्छा, फेसबुक पे एग्ज़ाम नर्ड अगर आप सर्च करोगे तो एग्ज़ाम नर्ड पेज पे जाके वहाँ पे पोस्ट्स पड़ी होंगी कुछ जीके की। ठीक है, तो उस पर आप डिस्कशन कर सकते हो, उसका आंसर्स वगैरह मिल जाते हैं, काफ़ी यूज़फुल पोस्ट रहेंगे आपके लिए। ठीक है, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। एंड थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा।